आईएनएस अरिहंत को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है और ये जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है उसको बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। मतलब ये कि अब भारत के लिहाज से अगर कोई ये देखेगा कि इसके ऊपर हम हमला कर सकते हैं तो अब ये समझ के रखेगा कि उनके ऊपर कहीं से भी हमला हो सकता है और हो सकता है उन्हें पता भी ना चले। तो इस तरह का जब डिटरेंस आता है तो कोई भी आपके ऊपर हमला करने से पहले 4 बार सोचता है। तो क्या है ये न्यूज़, कौन कौन से देश इससे प्रभावित हो रहे हैं या डरे हुए हैं और उनके बारे में बात करेंगे। बाकी आईएनएस अरिहंत के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, इसकी खासियत क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम समझेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। तो अगर मैं आईएनएस अरिहंत की बात करूं तो ये सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल सबमरीन है जो कि इंडियन नेवी में शामिल हुई है। मतलब ये पहली नहीं है, इस तरह की एक हमारे पास सबमरीन पहले से है, ये अब दूसरी भी आ चुकी है। तो समझिए कि अब हमारा जो बेड़ा है इस तरह की सबमरीन का अब 2 का हो चुका है, अभी इसमें 3 और आना बाकी हैं। तो इस वजह से जो इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसकी जो कह सकते हैं सेरेमनी थी कमीशनिंग की, वो विशाखापट्टनम में संपन्न हुई और वहाँ पे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे। सबसे पहली जो इस तरह की मिसाइल सबमरीन थी तो वो थी आईएनएस अरिहंत। मतलब ये सबसे पहले इसको भारत ने लॉन्च किया था 2016 में। ये फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन थी जिसको भारत ने खुद से बिल्ड किया था इंडिजीनियसली। मतलब इसमें किसी देश का सहयोग नहीं लिया गया, कोई टेक्नोलॉजी नहीं ली गई, भारत ने खुद से डिज़ाइन करके डेवलप करके इसे लॉन्च किया 2016 में। और ऐसा करने वाला 5 परमानेंट जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं उनके बाद भारत छठा देश था। भारत तो इसमें आता भी नहीं है, इन लोगों के पास पहले से इस तरह की सबमरीन्स हैं। इसके बाद भारत छठा देश बना जिसके पास अपनी इस तरह की खुद की सबमरीन है। तो 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? यूएस है, उसके बाद यूके, फिर फ्रांस, उसके बाद आप बताएंगे रशिया, और फिर आता है कौन? चाइना, है ना, जो कि इस सबमरीन के आने के बाद काफ़ी चिंता में लग रहा है। तो अगर मैं आईएनएस अरिहंत के बारे में डिटेल से चर्चा करूं तो सबसे पहले तो आपको यही पता होगा कि आईएनएस अरिहंत जो कि भारत की पहली इंडिजीनियस एसएसबीएन थी, उसके बाद ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है आईएनएस अरिहंत के रूप में, जिसको 2016 में लॉन्च किया है। किसे? आईएनएस अरिहंत को। आईएनएस अरिहंत को बनाने का जो प्रोसेस है वो 2004 में शुरू हुआ था। और इस तरह की जो सबमरीन भारत के पास ऐसी न्यूक्लियर पावर्ड होनी, न्यूक्लियर पावर्ड मतलब कि ये जो सबमरीन है आईएनएस अरिहंत या आईएनएस अरिहंत, इनका जो फ्यूल है वो न्यूक्लियर पावर्ड है, न्यूक्लियर रिएक्टर इनके अंदर लगा होता है, जिसकी वजह से ये महीनों तक समुद्र के अंदर रह सकते हैं, ऊपर आने की जरूरत नहीं है इन्हें। इस तरह की सबमरीन भारत के पास नहीं थी। जो डीजल के द्वारा चलती हैं वो सब तो हैं, लेकिन इस तरह की नहीं थी, इस तरह की जरूरत थी। इस तरह की जो सबमरीन है इसकी नींव बहुत पहले से है। मतलब 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, या फिर कह सकते हैं बांग्लादेश को जब अलग किया गया था, तो उस समय यूएसए ने अपनी इस जो डिस्ट्रॉयर है उसको भेजा था भारत के पास। था वो इंटरनेशनल ओशियंस में ही, लेकिन उसके जवाब में रशिया ने इस तरह की एक सबमरीन भेजी थी जो न्यूक्लियर मिसाइल से लैस थी। यही एक वजह थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। मतलब साथ देने के लिए आए तो थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि रशिया ने भारत की तरफ से ऐसी सबमरीन लगा रखी थी, पता भी नहीं चलता कहाँ से आक्रमण हो गया। तो ये जो था नीड। उसके बाद फिर भारत के परमाणु परीक्षण हुए 74 में, फिर उसके बाद फिर जब दोबारा परीक्षण हुए थे, फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उसके बाद 1998 में इस तरह का जो कह सकते हैं मिशन ही कहेंगे या फिर कह सकते हैं प्रोजेक्ट, वो लॉन्च किया गया था कि हमको इस तरह की सबमरीन बनानी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें फिर तैयार हुई और 2004 में आईएनएस अरिहंत को बनाने की जो प्रोसेस है स्टार्ट हुआ। 2009 में बन गई थी, उसके बाद टेस्टिंग वगैरह इसकी हुई और उसका 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। वहीं अगर आईएनएस अरिहंत की बात करें तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो लॉन्च हुआ था 2017 में, और उसके बाद बनने के बाद ये अपने रिगरस टेस्टिंग वैलिडेशन होने के बाद अब जाकर के 7 साल में 2024 में कमीशन हो रही है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी इस तरह की सबमरीन या कोई भी, चाहे वो इस तरह के जेट प्लेन हो, फाइटर प्लेन हो, तो जब बनते हैं तो उनको बहुत रिगरस टेस्टिंग के दौर से गुजरना होता है, उसके बाद ही वो कमीशन किए जाते हैं। तो अगर मैं आईएनएस अरिहंत की बात करूँ किसने बनाए इसे,
तो इसे शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम के द्वारा बनाया गया है और यही बना रहा है इस तरह की अरिहंत क्लास की जो भी सबमरीन है। आईएनएस अरिहंत की स्पीड की बात करें तो जब ये सबमर्ज्ड रहेगी, सबमर्ज का मतलब जब ये समुद्र के अंदर चली जाएगी तो इसकी स्पीड 24 नॉट्स की है, मतलब 44 किलोमीटर पर आवर, और जब ये सरफेस पे आ जाएगी तो 12 से 15 नॉट मतलब 22 से 28 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है। वहीं अगर हम इसकी कैपेबिलिटी की बात करें कितनी घातक ये है तो वो आपको अंदाजा होगा कि आईएनएस अरिहंत की जो कैपेसिटी है वो K-15 सागरिका के नाम से जिसे जाना जाता है, K-15 सागरिका बैलिस्टिक मिसाइल, इस तरह की 12 बैलिस्टिक मिसाइल वो कैरी कर सकती है जिसकी रेंज 750 से 1500 किलोमीटर है। कई जगह पे केवल 750 ही किलोमीटर लिखा गया है, लेकिन इसकी एक्चुअल रेंज 1500 किलोमीटर तक जा सकती है। या फिर अगर ये 12 नहीं ले जा सकती तो इसकी जगह पे 4 न्यूक्लियर आर्म्ड K4 SLBM ले जा सकती है। K4 की जो रेंज है वो तो बहुत ज़्यादा है, 3.5 से 4000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। मतलब अगर इसको प्लेस किया जाए तो बहुत डीपर ये पेनेट्रेशन कर सकती है, बहुत डीप तक किसी भी देश को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये जो इसकी घातक इस तरह की मिसाइल कैरी की क्षमता है यही से बहुत घातक बनाती है। खुद तो ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है ही, और ये जो SLBMs हैं चाहे वो K-15 हो चाहे K-4 हो, ये बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इन दोनों बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर जो न्यूक्लियर आर्म है वो लगाया जा सकता है, मतलब न्यूक्लियर जो बम है वो लगाया जा सकता है, मतलब इससे न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है। अगर मैं आगे बताऊं इसमें कि ये इस सबमरीन के जो भी फीचर्स हैं सारे इंडिजीनियस सिस्टम्स इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि इंडियन साइंटिस्ट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने बनाया हुआ है, मतलब इसमें किसी देश की और सहायता नहीं ली गई, यही इसकी खास बात है। आईएनएस अरिहंत की जो मतलब एक इसका जो कमीशनिंग है भारत का जो न्यूक्लियर ट्रायड बनाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब ये है कि अगर आप लैंड से भी किसी भी देश के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं वो क्षमता विकसित कर लें, एयर से आप किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं वो क्षमता विकसित कर लें, फिर पानी से भी आप न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं वो क्षमता विकसित कर लें, तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियर ट्रायड आप बन चुके हैं। मतलब लैंड एयर सी कहीं से भी आप किसी भी देश के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं। तो पानी के ऊपर पानी के नीचे कहीं से भी किया जा सकता है। तो इस सबमरीन में 83 मेगावाट प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर लगा हुआ है जो कि इतनी पावर इसे देता है कि महीनों तक समुद्र के अंदर रह सकती है बहुत आसानी से, और इसे किसी भी तरह की रिफ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे डीजल वाली को तो रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है, ये न्यूक्लियर पावर्ड होने की वजह से रिफ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी वजहों से ये ऊपर आ सकते लेकिन रिफ्यूलिंग के लिए नहीं। अगर हम अरिहंत क्लास सबमरीन के बारे में बात करें, क्योंकि ये भी अरिहंत क्लास सबमरीन ही है, तो अरिहंत क्लास सबमरीन का मतलब ये है कि इसमें एक तरह की बहुत सारी सबमरीन बनाई जा रही है, मतलब टोटल 5 सबमरीन बनाई जा रही है, आगे लिखा हुआ है, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है। न्यूक्लियर पावर्ड होने का मतलब कि इसमें जो पावर है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा प्रोवाइड करी जाएगी, और इसमें बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो है कैरी करने की क्षमता होती है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये होता है, एक होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जिनकी जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत कम हाइट पे वो उड़ती हैं, लेकिन उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और वो मैन्यूवर कर सकती हैं। मतलब ऑब्जेक्ट अगर उनके सामने कोई आ रहा है, जैसे बाहर उधर से कोई डिफेंस वाली रॉकेट आ रही है उसको नष्ट करने के लिए, तो ये मैन्यूवर कर सकती है। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो धरती का जो एटमॉस्फेयर है उससे बाहर चली जाती है और उसके बाद ये हमला करती है सीधे टारगेट पे। और इसमें कहते हैं कि जब ये ऊपर ले जाया जाता है तभी केवल इसमें जो फ्यूल होता है उसकी ज़रूरत होती है, फिर नीचे गिरते हुए ये फ्यूल की इसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए बहुत ख़तरनाक ये हो जाती है, मतलब बाहर जाकर सीधे ऊपर से हमला करती है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं। इसीलिए जो क्रूज़ मिसाइल होती हैं उनकी रेंज थोड़ा कम होती है बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल ले जाएगी, और आपको पता है कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, K-15 और K-4। तो यहाँ पे जो अरिहंत क्लास की सबमरीन है न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा पावर्ड होती हैं और इस वजह से महीनों तक समुद्र के अंदर रह सकती हैं। इनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ को ये बढ़ा देता है। मतलब आज एक जगह अगर आपने सबमरीन देखी, जैसे अभी कमीशन हुआ, अब वो सबमरीन कहाँ पे होगी सिवाय इंडियन नेवी के किसी को नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि डीप में चले जाएंगे, इतने दिन तक ऊपर आएंगे ही नहीं तो पता ही नहीं चल पाएगा। वैसे अगर रिफ्यूलिंग के लिए ऊपर आते हैं तो ये समझा जा सकता है दुश्मन देश के द्वारा भी कि इनकी सबमरीन कहाँ पे है, वैसे ही ऊपर आएंगे ही नहीं तो पता कहाँ से चलेगा। तो ये जो सबमरीन है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा इक्विप्ड होंगी जिनके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है, दोनों के ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक, इसकी 4000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है।
अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो डेवलपमेंट है इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए कह सकते हैं माइलस्टोन है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने खुद से ही इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप करी, खुद इस तरह के सबमरीन्स बनाई हैं। तो अरिहंत क्लास में टोटल 5 SSBN है, कुछ जगह पे 4 भी लिखा हुआ है, कुछ जगह पे 5 लिखा हुआ है, जहाँ तक मुझे पता है 5 इस तरह की SSBN है। 2 तो आ चुकी हैं, एक अरिहंत और एक अरिघात आ चुकी हैं। इसके बाद S4 और S4 स्टार ऐसे करके सबमरीन्स हैं, वो भी आने वाली हैं। तो वो इसके साथ ही मतलब जैसे ये लॉन्च हुई अब वो भी बन रही होंगी, वो भी धीरे धीरे करके लॉन्च होंगी। तो इससे होगा क्या कि भारत के पास एक इस तरह की सबमरीन का बहुत बढ़िया बेड़ा तैयार हो जाएगा कि भारत कई जगह पे अपनी सबमरीन्स को प्लेस कर सकता है। वहीं अगर बात करें अरिहंत क्लास सबमरीन के नेम की, तो ये संस्कृत का जो वर्ड है अरिहंत, इसका मतलब ही होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी, वहाँ से लिया गया है। तो हमारे पास कह सकते हैं इस तरह की जो सबमरीन है हमारे पास आसपास जो सबसे बड़े जो दुश्मन हैं वो है एक तो पाकिस्तान, दूसरा है चाइना। तो इन दोनों के लिए आप ऐसा समझिए कि एक सबमरीन हमारे पास ऐसे हो चुकी और आ जाएंगी तो और भी हमारा जो पक्ष है मजबूत हो जाएगा। तो चाइना का भी या पूरी इंडिया पूरे दुनिया के लिए अगर देखा जाए, जैसे एक यूरेशियन टाइम्स की न्यूज इसमें आई है कि जो K-15 मिसाइल है इंडिया की, जिसके द्वारा ये INS अरिघात जो इक्विप्ड है, तो ये चाइना के यूनान प्रांत और पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक हमला कर सकती है। मतलब जो रेंज है भारत की K-15 से इतनी है। सोचिए अगर K-4 होगी तो ये तो 1500 किलोमीटर और 4000 किलोमीटर और अंदर तक मारक क्षमता बढ़ जाती है इसकी। वहीं पे अगर चाइना के ग्लोबल टाइम्स की बात करें तो उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो ये सेकंड न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन है इसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो मोरल ज्ञान है वो देने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि सही बात है। भारत तो पहले कभी न्यूक्लियर हमला करने की बात ही नहीं करता है, वो कहता है हमारे ऊपर अगर कोई करेगा तो हम भी पीछे हटेंगे नहीं। और इस तरह की मिसाइल आने के बाद तो अब जो चाइना का यूनान प्रांत तक है वो K-15 से ही कवर हो जाएगा। तो आप ऐसे समझिए कि ये सबमरीन कब चाइना के आसपास रहेगी इनको पता भी नहीं चल पाएगा, इसलिए इनकी भी टेंशन बढ़ ही रही है। मतलब इस पूरे रीजन में पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस तरह की कोई कंट्रीज तो ऐसी है नहीं जो चाइना का मुकाबला कर सकें मिलिट्री पावर के रूप में। एक भारत ही है जो चाइना को टक्कर दे रहा है, और भारत की इसे बढ़ती जो क्षमताएं हैं वो चाइना के लिए चिंता का सबक है। अगर चाइना की बात करें तो चाइना के पास भी इस तरह, जैसा मैंने पहले बताया कि इनके पास तो पहले से ही है, और इनके पास इस तरह की 6 सबमरीन्स पहले से हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इनके पास 1-2 ही है, इनके पास पहले से ही 6 हैं। अभी तो हमारे पास केवल 2 ही हैं। लेकिन वो भी बात है कि चाइना को तो सिर्फ भारत से पंगा नहीं है, उनका तो सबसे पंगा है, पूरी दुनिया से ही पंगा है। बस उन जापान से अलग पंगा है, ताइवान से अलग पंगा है, उनका सबसे पंगा चल रहा है। तो उनके पास 6 होना भी ज़रूरी ही बात है उनके पंगे के हिसाब से, है ना। तो ये थी आज की न्यूज़। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, इन्फॉर्मेशन जो बताई गई अच्छी लगी, एग्ज़ाम के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसमें से सवाल आपके आने तय ही रहते हैं। और इसीलिए मैंने जो डेटा है वो आपके सामने रखा हुआ है, ताकि डेटा आपको पता रहे कि आपके पास सवाल है तो डेटा के रूप में ही सवाल आते हैं कि ये जो सबमरीन है न्यूक्लियर पावर्ड है, इसका क्या मतलब है, या फिर इसमें किस तरह की मिसाइल इक्विप करी जा सकती है, K-15 कितनी इसमें इक्विप करी जा सकती है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।